गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्ड सिंह। आप चैप्टर 3 बुक कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपने 80 तक न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है 10 माइक्रो कूलम आवेश और माइनस के 10 माइक्रो कूलम आवेश, एक पर प्लस एक पर माइनस के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, मतलब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलो, माना ए कोई एक लाइन है, इस पर प्लस के 10 माइक्रो कूलम आवेश है, इस पर माइनस के 10 माइक्रो कूलम आवेश है। टोटल दूरी कितनी है? 1 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। यहाँ मध्य बिंदु मैंने मान लिया O है। ये बिंदु A, ये बिंदु B। क्लियर? ये है इसका फिगर। बहुत ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलें। चलो बेटा आगे चलो। ठीक है, यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम आवेश, यहाँ पर माइनस के 10 माइक्रो। बिंदु O पर विभव निकालने, किस पर निकालना है? बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर विभव निकालो तो VO इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर 1 मीटर है, टोटल 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 0.50 सेंटीमीटर इसको मान ले रहे, 0.50 सेंटीमीटर इसको मान ले रहे। 50-50 1 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा पूरा। चलो, तो 1 मीटर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, चलो अब विभव कितने? इसके कारण O पर विभव, इसके कारण बिंदु B के कारण O पर विभव, तो क्या होगा? कितने विभव है? 1 और 2 विभव। ठीक है, चलो V0 इक्वल टू VO इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। अब दो विभव हो रहे हैं तो दो आवेश होंगे और दो दूरी होंगी। ठीक है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q2 अपॉन R2। अब देखो दोनों में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ रहा है बेटा, तो इसको उठा के कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है? Q1 और R1 प्लस यहाँ पे Q2 अपॉन R2, ये तो है। चलो बेटा आगे आइए। VO चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है? प्लस के 10 माइक्रो कूलम आवेश, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम आवेश, और दूरी कितनी है? 0.50। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आवेश कितना है? माइनस। विभव जब भी आप ज्ञात कर रहे हैं तो आवेश अगर प्लस में है तो प्लस में ले और माइनस में है तो माइनस में। यहाँ पे क्या है? माइनस का है तो यहाँ पर माइनस कर लो। माइनस के 10 माइक्रो कूलम आवेश अपन दूरी बेटा कितनी है? 0.50। देखो बेटा, ये चीज प्लस की, ये चीज माइनस की, ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? VO। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो वो कैसे हो जाती है? अगर इसकी वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की घात 9। यहाँ पे कितना बचा? 0। और 0 का किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो 0। तो बिंदु जो O होगा, बिंदु मध्य बिंदु O होगा, उस पर भाव कैसा आएगा? 0 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 20 आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? 6 × 10⁻⁹ आवेश मतलब कूलम एक बिंदु, और फिर क्या लिखा हुआ है? 4 × 10⁻⁹ कूलम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? फिगर बना लो बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक के ये कोई होगा, यहाँ बिंदु A होगा, यहाँ पे कोई बिंदु B होगा। यहाँ पे आवेश कितने हैं? 6 × 10⁻⁹ यहाँ पे कितने हैं? 4 × 10⁻⁹ ये है। इनकी टोटल बीच की दूरी कितनी देगी बेटा? 30 सेंटीमीटर देगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर देगी? 30 सेंटीमीटर देगी यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसा जैसा क्वेश्चन क्या है वैसा वैसा करते जाए, बस और कहीं कुछ नहीं करना। क्या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश, बड़ा आवेश ये है क्योंकि 6 है, यहाँ पे आवेश कितना है? 4 है, तो ये बड़ा है तो उस पर देखें, यहीं पे देखें बस खाली। ठीक है, बड़ा आवेश पे कि बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ बड़े आवेश यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी होगी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ये मान लिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 10 ही तो बचेगा, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी? 30 थी, यहाँ पे कितना बचा? 10 हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु मान लेना या P, जो कुछ निकालना वो मान लेना। ठीक है,
कि विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विभव निकालना है, बिंदु ओ पर विभव निकालना है, ठीक है, बिंदु ओ पर। अब देखो सबके आवेश अलग अलग है, सबकी दूरियां अलग अलग है, सब कुछ लिख के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Q1 इक्वल टू कितना दिया 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 9, और Q2 इक्वल टू बेटा कितना है, Q2 इक्वल टू कितना दिया 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 9। R1 की वैल्यू बेटा कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, और R2 की बेटा वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये तो है, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ पे कितना 10 टू दी पावर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई, ये मीटर में, ठीक है। सब कुछ लिख दिया। आप निकालना बिंदु ओ पर विभव निकालना, क्या निकालना है बिंदु ओ पर विभव। बहुत धीरे धीरे देखे क्वेश्चन। चलो बिंदु ओ पर विभव VO इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा V1 प्लस के V2। ए के कारण ओ पर लगेगा, बी के कारण ओ पर, इसके कारण यहाँ पे विभव है ना कि इसके कारण यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे विभव कितना होगा, कितना है V1 होगा, इसके कारण विभव कितना होगा V2 होगा। चलो आगे वही फॉर्मूला फिर लगा दो बेटा, VO इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R1 प्लस, या दोनों में आवेश बराबर आवेश सेम रहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लो ज्यादा तो Q2 अपॉन R2 कितना लिख लो बस, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाना है, जब दो आवेश हो, 2 हो 3 हो, सब में आवेश अलग अलग हो, तो ये फॉर्मूला बना लिया करो, ठीक है। चलो आगे वैल्यू पुट कर दो भैया। चलो वैल्यू पुट करें तो VO इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी देगी बेटा, ब्रैकेट में Q1 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9, इसकी वैल्यू कितनी देगी 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 2 प्लस, आवेश दोनों प्लस में है, देखो माइनस में है नहीं तो प्लस ही में रखेंगे आप। इसकी Q2 की वैल्यू कितनी देगी बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9, तो यहाँ पे लिख दो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9। यहाँ पे बेटा कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 2। ये है ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है और तो कुछ है नहीं। आप ओनली कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, करना क्या है, इसको इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन, यहाँ बनेगा नहीं। इसको ये वाला वीडियो पोस्ट करके कर लेना है बेटा, पॉज करके ये पूरा कर लेना, ठीक है। इसको चलो ओनली कैलकुलेशन है, कहीं कुछ नहीं है। तो VO इक्वल टू क्या था 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। आइए इसको क्या करें हम, इसके टेबल्स कट कर दो, इसके टेबल्स कट कर दें। चलो एक पहले यहाँ पे आइए, धीरे धीरे स्लोली सॉल्व करो। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन यहाँ पे कितना 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 2 प्लस, फिर लगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के, ये तो है। चलो कुछ नहीं करना है आपको, एक जीरो कम कर लो बस, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, यहाँ का एक जीरो है इसमें पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाए 6/2 10 टू दी पावर कितना माइनस के 9, यहाँ पे 10 की पावर 10 की पावर माइनस 2 थी, एक जीरो यहाँ पे है प्लस की, एक कम हो जाएगी तो यहाँ पे कितना 10 टू दी पावर माइनस के 1। क्लियर, ऐसे इसका कर लो तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 9, इसको जब हम करेंगे बेटा तो यहाँ पे 2 पावर है, सॉरी यहाँ पे 2 थी, यहाँ पर a माइनस 2 a 1, पावर बनी तो है 2 में से 1 क्या कितना बनी बचा 10 टू दी पावर माइनस के 1 जैसा बचेगा। अब 2 की टेबल्स कट कर दो, 2 बन जाए 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट हो गया, हाँ है ना। कितना बचा बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, यहाँ पे कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 9, ये माइनस का 9 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस का 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 9 अपॉन बेटा कितना जाए 10 टू दी पावर माइनस के 1। चलो ये माइनस का 1 ऊपर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 ऊपर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 9 में 1 सब्ट्रैक्ट कर तो कितना 8 बचेगा। कितना लिख सकते हैं इसको 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, यहाँ पे कितना लगेगा 3 ये माइनस का 10 टू दी पावर माइनस का 1 ऊपर लेके जाएंगे, इसको समझना बेटा ध्यान से, माइनस का 1 ऊपर लेके जाएंगे 10 टू दी पावर, तो 10 टू दी पावर प्लस के 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 8, ऐसे इसमें से कम कर लो 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 8 हो गया। अब देखो
यहाँ पे क्या 10 टू दी पावर माइनस के 10 टू दी पावर माइनस के इसमें मिल रहा है, कॉमन ले लो। 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस के 8 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा बेटा 3 मल्टीप्लाई 8 3 मल्टीप्लाई 4 सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस के 4 10 टू दी पावर 8 तो कॉमन आ गया ना। अब यहाँ पे आइए 9 मल्टीप्लाई ये माइनस क्या है प्लस का है, ये माइनस का है 10 की पावर प्लस के 9 और 10 की पावर माइनस के 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 1, तो 10 की पावर माइनस के 1 यहाँ पे लिख दिया प्लस का, ठीक है। ये 9 प्लस का है 8 माइनस का, तो प्लस ही 1 बचेगा और सेम 4 और 3 7 मल्टीप्लाई कर दो 9 7 63 और गुण 10 का गुणा कर देना 630 वोल्ट। बी ओ की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, ठीक। यहां से सॉल्व करना बेटा, ऐसे करके ऐसे ले जाना, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको राइट कर लेना। चलो बेटा कह रहा है 6 गुण 10 की घात माइनस के 8 कूलाम को एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। जल मूल बिंदु आ जाए बेटा, क्या आ जाए मूल बिंदु आ जाए तो आप हल निर्देशांक निकाल लें, ठीक है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, यहीं पे होता है मूल बिंदु। यहाँ पर जो आवेश है कितना है 6 गुण 10 की घात माइनस के 8 कूलाम, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर आवेश है कह रहा है यहाँ तक ले जाने, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मान लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कहीं पे 6 होगा, ऐसे ही चलता 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल दे। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, बहुत ध्यान देना। यहाँ पे कितना है दूरी कितनी है 3, यहाँ पे दूरी कितनी है 6। अब कह रहा है यहां से यहां तक ले जाने में ये बिंदु ए हो गया पॉइंट, ये बिंदु बी पॉइंट हुआ, यहां से यहां तक ले जाने पे इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना कार्य करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है बेटा, वहां तक ले जाएंगे तो कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, ये है कंडीशन इसकी, ठीक है। बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्यवहार निकाल लो, जब कार्य की बात आए तो कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर नहीं है पता ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 15 क्वेश्चन लगवाए होंगे, क्यों बेटा बहुत ध्यान से देख लो। चलो बता बेटा, चलो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। क्या बोला मैंने, जब कार्य निकालना हो तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, सोचो थोड़ा सोच के बताओ। कार्य बराबर होता है आवेश गुणित के विभव, ये तो होता है कार्य बराबर W बराबर, ये होता फॉर्मूला। आप विभव निकालना है तो विभव तो आपको पता ही नहीं है, दो विभव ने, एक विभव ये हो रहा है एक विभव ये हो रहा है, दिया गया नहीं है तो आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड आउट करो, पहले बिंदु ए पर विभव निकालो। किस पे निकालो, बिंदु ए पर विभव। जो बिंदु ए पर विभव आएगा किसके कारण आएगा, यहाँ पर मूल बिंदु से आएगा। आवेश तो बेटा यही चलेगा, दूरी कन्वर्ट होगी बस, खाली आवेश तो एक ही है तो दूरी कन्वर्ट होगी। चलो बिंदु ए पर विभव क्या होगा, VA = 1/4 पाई f sin नॉट Q/r। चलो इसकी वैल्यू 9 गुण 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 6 गुण 10 की घात 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8 और दूरी कितनी है 3 मीटर। पहले चलिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट गया, कितना है 9 गुण 10 की घात 9 गुण 2 गुण 10 की घात -8 होएगा, हो गया। चलो 9 दूनी 18, चलो 10 की घात 9 प्लस के और 10 की घात 8 माइनस के, 9 में से 8 घटाओ बेटा कितना बचेगा 1, तो 10 बचा, तो 10 का गुणा कर दो कितना हो 180, ये आया वोल्ट। बिंदु ए पर आया, किस पे आया बिंदु ए पर। अब बिंदु बी पर निकाल लो इसी प्रकार, पुनः लिख दो चाहे इसी प्रकार। चलो
पुनः बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव निकालो। चलो क्या होगा, VB बराबर 1/4π f(sin0) q/r। यहाँ पर आवेश तो वही है, दूरी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो VB बराबर अलग अलग करके निकाल लिया है, 9 × 10⁻9, q का मान 6 × 10⁻⁻8, और दूरी बेटा कितनी है, 6। 6 से 6 कर गया, 6 से 6 करे कितना बचा, VB बराबर की 9 × 10⁻9 गुणित 6 कम 6, 1 का गुणा करो, वही रहेगी 10⁸। VB बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणित के 10 बराबर के 90। VB का मान आ गया 90। अब निकालने के आपको विभव, क्या निकालना है, विभव। बड़े से छोटा घटाया जाता, तो डेल्टा V बराबर कितना आएगा, डेल्टा V बराबर कितना आएगा, VA माइनस के VB, VA माइनस के VB। चलो यहाँ पे VA माइनस के VB, डेल्टा V बराबर VA की वैल्यू कितनी आई बेटा, 180 वोल्ट, इसकी आई कितनी, 90 वोल्ट। तो 180 माइनस के 90 घटा देना बेटा, कितना बचेगा, 90 वोल्ट आया डेल्टा V। ठीक है, अब निकालना क्या था अपन को, कार्य कितना करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से लेके इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी तक ले जाते हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर फॉर्मूला W बराबर Q इंटू डेल्टा V। चलो Q की वैल्यू कितनी, 6 × 10⁻9, और डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 90। चलो 9 × 6 = 54, 540 × 10⁻⁻9, 1 0 कम कर लेना, कितना आ जाएगा, 54 × 10⁻⁸। अब एक यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे एक दशमलव कम होगी, एक अंक यहाँ पे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.4 10⁻⁻7, ये आ गया जूल। ठीक है, पूरा वीडियो पोस्ट कर, पूरा हो गया। हाँ, इसमें करना क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा अंदर से डाउट तो होता, कोई क्वेश्चन होता है डाउट सा लगता। करना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है बेटा, यहां से लेके इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा कहता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये होगा, गलत हो गया बेटा, पूरा गलत हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूं, इलेक्ट्रॉन को यहां से लिख देना, हिंदी लिख दो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में कार, सो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आवेश क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन ले जा रहे तो 1.6 × 10⁻19 गुणित के 90। चलो अब 16 नंबर 144 गुणित 10⁻⁻19, ये आ गया है W। चलो पहले से सब प्ले हो गया। अब 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे सरकार है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव ले लेना है, ये दशमलव से 1.0 कट गया था, इसलिए सीधे 144 लग दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 1 2 अंक बाद ले जाना है, तो 100 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.44 गुणित 10⁻⁻17 जूल। ऐसा है, थोड़ी दिक्कत की वजह से क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन पे नजर पड़ गई, इलेक्ट्रॉन का आवेश था ना, तो वही लगता पूरा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके इसका कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतने एंगस्ट्रॉम 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थित ऊर्जा, मतलब यू निकालने, क्या निकालना है आपको, यू निकालना है। यहाँ पर कोई आवेश होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी देगी बेटा, 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 × 10⁻⁻10 ये मीटर में आ गया। ठीक है, ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है, ऊर्जा U बराबर 1/4π f(sin0) और ऊर्जा Q1 × Q2/r, ये तो होती Q1 × Q2/r। चलो अब इसकी वैल्यू, अब देखो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁹, यहाँ पे कितना होगा, 9 × 10⁻⁻⁹,
9, यहाँ पे आवेश 6 गुणा 10 1 दशमलव 6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, यहाँ पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे आर की वैल्यू कितनी है 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 10। बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो दशमलव हटाया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 10, और ये माइनस के 10 इसको भी ऊपर लेके जाओ, प्लस में हो जाएंगे। तो 9 गुणित 1 दशमलव संख्या के पास रख लो, 1.6 गुणित के कितना बचा 5 एकम 5 5 दूनी 10 गुणित के 2 गुणित 10 की घात 9 10 की घात माइनस के 19, बहुत ध्यान देखना, और गुणित 10 की घात माइनस के 19 19 19 चल रहा है वो तेरी 10 की घात माइनस के 19 गुणित 10 की घात माइनस के 19, अरे यार माइनस के 19, तो ये माइनस के 10 ऊपर लेके जाओ, प्लस हो जाएंगे 10 की घात 10। कैलकुलेशन है, कहीं कुछ नहीं। चलो अब आप क्या कर लेना, गुणा कर लेना बेटा, बस और कहीं कुछ नहीं। 9 दूनी 18 गुणित 16 का गुणा 16 में किया कितना आता है बेटा 256 256। अब आ जाओ, ये 10 9 फिर 10 19 हो गए, 10 की घात 19 गुणित 10 की घात 19 गुणित 10 की घात 19, ये तो है कैलकुलेशन है और कहीं कुछ नहीं बेटा, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है, अब 18 का गुणा कर दो, 256 हो गया, एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें, तो कितने 2 अंक बाद दशमलव हो गए। अब गुणा कर दो इसका, 18 गुणा 256 में कर दो, यहाँ पे कर दें 256 गुणित की 18। चलो करो बेटा, गुणा कर दो इसका, 18 गुणा 256 में 108 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आया 46.08। अब यहाँ पे आइए, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचेगा बेटा 10 की घात माइनस के 19। अब एक अंक बाद दशमलव लगाने, तो यहाँ पे कितना, एक यहाँ पे ले जाएंगे, एक यहाँ पे ले जाओ, कितना बचेगा 4.6 10 टू द पावर माइनस के 17। क्या था ये स्थित ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी आती किस में आती है जूल, यू बराबर यू बराबर यू बराबर। ठीक है, क्वेश्चन सब हलवा नहीं बोलते, इनको रबड़ी बोल लो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसको कर लिया।